हेलो, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 45 ना, डिफरेंट बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। देखो पेज नंबर 12 पर आओ, वेब ब्राउजर हेडिंग पड़ा है। ये अभी एक क्वेश्चन में हो भी, देखो जिस क्वेश्चन में रिपीटिव क्वेश्चन होंगे उसको चाहो तो ना लिखना, एक बार अगर हो गया हो तो। वेब ब्राउजर मिला, पेज नंबर 12 पे है। हेलो हाँ, तो वेब ब्राउजर में वेब ब्राउजर लिख लेना है। वेब ब्राउजर से लेकर यहाँ पे पेज नंबर 13 पे वीडियो फाइल्स कॉमा टेक्स्ट एंड इमेजेस, ठीक। इसके बाद वेब सर्वर है, वेब सर्वर इधर आगे होगा कहीं। हाँ, वेब सर्वर क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है ना। पेज नंबर 17 पे आओ, टिक लगवाया है मैंने। देखो वेब सर्वर हेडिंग है, मिला। हाँ, तो ये लगा लेना पैराग्राफ, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की 46। हाउ इज वेब पेज डिफरेंट फ्रॉम होम पेज। तो भाई वेब पेज के लिए वेब पेज वाली डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 12 पर ही है। वेब पेज देखो यहाँ से लिखना, व्हेन यू सर्च फॉर एन एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट से लेकर इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज कर लेना यहाँ तक, ठीक है, फुल स्टॉप। मिला। और होम पे, ठीक ठीक। अब होम पेज की बात हम करें तो पेज नंबर 14 पे आओ। होम पेज का वेबसाइट के अंदर होम पेज की वो हेडिंग पड़ी है, वो वाली हेडिंग लिख लेना, बस उतना बहुत है। मेन मिला, पेज नंबर 14 पे होम पेज हो गया। चले भाई नेक्स्ट, सबका हो गया। अच्छा चलिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, पेज नंबर 9 पर आओ। इस पे 9 पे आओ, वायरलेस कनेक्शन लिखा हुआ है, तो इसको तुम विथ योर बिजनेस और पर्सनल लाइफ बिकमिंग से लेकर इनटू एग्जिस्टेंस तक ये लिखोगे पैराग्राफ। और इसके बाद वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन से लेकर वो नीचे वाला पैराग्राफ पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन रिफर्स टू अ कनेक्शन से लेकर इंटरनेट थ्रू अ वायरलेस कनेक्शन इन द फॉलोइंग वेज मत लिखना, यहाँ तक करना, ऊपर वाली लाइन तक, बिटवीन देम तक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 48 में देखो, 48 में कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन ऑब्लिक मैसेजेस ओवर इंटरनेट। तो ये जो है इसमें हो जाएगा आपका आंसर, लिख लो सीधे, ईमेल होगा इसका आंसर। प्रोसेस पूछ रहा है जिसमें हम इंफॉर्मेशन और मैसेज ओवर द इंटरनेट, तो भैया ईमेल में करते हैं हम, ईमेल में भी करते हैं। मैसेज और इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ अपना, वहाँ चैटिंग को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, आई बात समझ में। तो चैटिंग एक अलग चीज हो गया, मैसेज इन्फॉर्मेशन उसमें भी होता है, बट यहाँ पर मेन उसकी बात हो रही है कि अब अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह की किसी अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, वहाँ मैसेज का इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। इसको सोशल मीडिया से अलग रखेंगे, आज सर आप चैटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। हेलो, तो इसलिए इसका ईमेल हमने लिखवा रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो, अगर किसी को कोई और डाउट हो तो पूछ लेना। चलो इसके बाद डिफाइन द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अच्छा, टीसीपी आईपी के लिए मैंने पिछले टर्न पे लगवाया था ना क्वेश्चन आंसर में, वही इसका आंसर होगा। लिखा चुके हो अगर वो दोनों ही पैराग्राफ लिखना है जो मैंने टिक लगवाया था, तो इसको याद चाहो तो स्किप कर देना अगर उधर लिख लिया है तो। क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 13 पे आओ। देखो लिस्ट द टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। तो यहाँ दिया हुआ टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर, पेज नंबर 13 पे देखो लिखा है ना, दो दिए हुए होंगे, हेडिंग पड़ी है टेक्स्ट वेब ब्राउजर और ग्राफिकल वेब ब्राउजर।
दोनों पैराग्राफ लिख लेना हेडिंग वाली, ठीक हो जाएगा। ठीक है, सबका हो रहा है ना, किसी को कोई छूट रहा हो बता देगा, वो बच्चा बोल देगा अपना। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पेज नंबर 12 पर आओ। व्हाट इज अ वेब ब्राउजर, हाउ डज इट वर्क। अब ये वेब ब्राउजर देखो दिया हुआ है, अभी अभी हमने वेब ब्राउजर पीछे भी 45 नंबर क्वेश्चन पे लगाया था आंसर, चाहो तो मत लिखना अगर हो गया है तो। और इसमें एक क्वेश्चन और है, हाउ डज इट वर्क, वर्क कैसे करता है वेब ब्राउजर। तो इसके लिए ठीक है, ब्राउजर की तो डेफिनेशन लिख लोगे यहीं उसी आगे पैराग्राफ में, देखो देखो लिखा हुआ है वहां से, द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विच इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ ईच वेब पेज, ऑल्दो अ वेब ब्राउजर इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन इन फाइल सिस्टम। हाँ हेलो, किसको दिक्कत है, हेलो हेलो। यहाँ से उत्कर्ष चौरसिया, द इंफॉर्मेशन इन रिसोर्सेज से लेकर फाइल्स इन अ फाइल सिस्टम तक, ठीक है ओके। इसके बाद हो गया भाई सभी का, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउ इंटरनेट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेट। तो पेज नंबर 19 पे आओ, पेज नंबर 19 पे आइए। देखो देखो इसमें हेडिंग पड़ी हुई है ना इंटरनेट की, तो इंटरनेट वहां से नोट कर लेंगे, इंटरनेट हेडिंग जो पड़ी हुई है। और एक इधर ही में नीचे आओ, HTML के ऊपर इंट्रानेट है, वहां से इंटरनेट की हेडिंग उतार लेना, ठीक है हो जाएगा। 53 भी इसी पेज पर है, पेज नंबर 19 पे, पर 19 वाला लिख चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, 19 में जो वेब पोर्टल की डेफिनेशन दी है, या पेज नंबर 14 पे आइए, पेज नंबर 14 पे आओ। वेब पोर्टल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो चाहो तो ये वाली हेडिंग लिख लेना, मिला। ठीक है, आगे नेक्स्ट 54 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डोमेन नेम। पेज नंबर 16 पे आओ, पेज नंबर 16 डोमेन नेम हेडिंग मिली। देखो इसमें पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, एक दो लाइन छोड़ना है, वो हम टिक लगवा देना। डोमेन नेम इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ यूआरएल से लेके डोमेन नेम फुल स्टॉप तक लिखोगे पहले, ठीक। इसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे जो डार्क लाइन में लिखा हुआ डोमेन नेम मस्ट बी रजिस्टर्ड सो दैट वन डोमेन नेम डज नॉट रिप्रेजेंट मोर देन वन सर्वर, ठीक है यहां तक क्लियर। चलिए अच्छा, इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन, हो गया भाई, किसी का छूटा हो तो बता देना, नहीं छूटा हो तो चलो। चलिए 55 क्वेश्चन नंबर में क्या है, what does it mean when we say that Linux is a text based web browser, name some graphical web browsers। तो इसमें भाई ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं, जितने भी हमारे वो ब्राउजर्स हैं उनका नाम लिख दो, हम दो तीन हम लिखवा देना, क्रोम सफारी ओपेरा लिख लो वहीं पर, और जो तुम जानते हो वो तुम लिख लेना, ठीक। हेलो, ठीक है हो जाएगा, लिख लो वहीं पे। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 56 पेज नंबर 19 पे आओ। इसमें है, अब ये क्या दिया हुआ है भाई, डायल अप कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन। तो इसमें देख लो, एक जगह डायल अप कनेक्शन लिखा होगा, ये हेडिंग पड़ी है वो लिख लेना, और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन एक दिया हुआ है नीचे हेडिंग, तो वो हेडिंग लिख लेना, आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, हेलो, ठीक है। चाहो तो इधर वाले पेज पे भी लिखा है 18 नंबर पेज पे वायरलेस कनेक्शन और एक डायल अप कनेक्शन, ये वाला भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो यूजेस ऑफ इंटरनेट में आप देखो पेज नंबर 7 पे आओ, पेज नंबर 7 पे आओ। हेडिंग देखो पड़ी हुई है एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। यही एडवांटेज जो होते हैं वही यूजेस भी हो जाते हैं एक तरीके से। आप भाई अगर हमें इंटरनेट के यूजेस क्या है तो हम वो भी लिख सकते हैं, और एडवांटेज क्या है ये भी सेम ही हो जाएगा। यूज मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। और तो यही वाला लिख लेना, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, यूजेस में एक अच्छा एक चीज ये बताओ, 9th क्लास में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था ना, यूजेस ऑफ इंटरनेट। ये तो मान लो चलो अच्छा एडवांटेज है, एक मिनट इसको अभी टिक मत लगाना। यूजेस में आप ये भी कर सकते हो कहाँ एजुकेशन में यूज होता है, ठीक है, ई लर्निंग, ई कॉमर्स और इंटरटेनमेंट, इसको कर सकते हो खुद से। हेलो, लिख लेना, 9th क्लास में भी था, वाले चैप्टर में एक था, उसमें से लिख लेना, वही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, डिस्क्राइब द ईमेल सर्विस। पेज नंबर 6 पे आओ, ईमेल हेडिंग पड़ी हुई है। ईमेल वाली हेडिंग लिखना है, पूरा नहीं। ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस विद इन सेकेंड। मिला? हेलो, ठीक है। तो ये इसके बाद इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। तो देखो उसी पैराग्राफ में लास्ट में एक लाइन लिखी है, द मेन एडवांटेजेस ऑफ ईमेल आर, और बुलेट पॉइंट्स दिए हुए 5, ये 5 पॉइंट्स आप लिख लेंगे में। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा। बस, क्लियर हो गया? हेलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में देखो, एक्सपैंड एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये देख लो, HTML देख लेना, ये तो सब लिख लोगे, HTML www और HTTP बुक में दिया हुआ है। ठीक है, देख देख के यहाँ से हेडिंग हेडिंग पड़ी होगी, हेडिंग देख लेना, और जिसका हेडिंग ना मिले उसको सर्च मार के लिख लेना। www तो बहुत बार वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था, किसके लिए? फॉर सपोर्टिंग द वेब वेबसाइट एंड वेब सर्व के लिए, सपोर्ट के लिए होता है। ठीक है, यू आई बात समझ में? तो लिख लेना इसके बारे में, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ये आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए, कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय सर्च इंजन, नेम टू पॉपुलर सर्च इंजन, व्हाट रोल डू सर्च प्ले इन वेब सर्फिंग। पेज नंबर 5 पे आओ, पेज नंबर 5 पे आना। देखो हेडिंग पड़ी है, अच्छा देखो यूजर्स ऑफ इंटरनेट यहाँ पे दिया हुआ है यार, पेज नंबर 5 पे देखो। हेलो, जो मैं बता रहा था, मिला? हेलो, हाँ यूजर्स, यही लिख लेना, चलो वो मत करना। अब देखो भाई ने ये बगल में देखो, नहीं यही है ही इसका आंसर, और देखो बगल में फिगर बना है, वही चीज देखो, सर्फिंग, सर्चिंग, ईमेल, चैटिंग हो गया, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, वो एडवांटेज था। सॉरी मैं वो जो बोल रहा था, कंफ्यूज मत होना, यूजर्स ऑफ इंटरनेट और एडवांटेज अलग अलग होते हैं भाई। भाई यूजेस का मतलब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुसुम, देखो वो तो बनाना ही पड़ेगा, वो मेन चार्ट है। ठीक, ठीक है। और वैसे इसमें ये पैराग्राफ लिखने के बाद
अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। सर्चिंग क्या है, ईमेल क्या है, चैटिंग क्या है, वो आप लिख लेना। हम इसको टिक नहीं करवा रहे हैं, वो अपने हिसाब से आप कर लीजिए। बोर्ड में जरूर लिखना, अगर बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें आपको लिख के आना है। ये हम टिक जरूर नहीं लगवा रहे हैं, तो वो अंडरस्टूड है। उन चीजों को आपको ये डायग्राम बना देना, उसके बाद इनको भी डिस्कस करना है उसमें, अगर लॉन्ग में आता है तो। अगर वेरी शॉर्ट या शॉर्ट का है तो आप इतना लिख के तो बारे में और ये फिगर बना दीजिए तो ठीक है। ठीक है, शॉर्ट में भी थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकते हो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्फिंग एंड सर्चिंग द इंटरनेट के पैराग्राफ में लास्ट वाले पैराग्राफ में आओ तो जरा, जहाँ यहाँ से शुरू है, दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग द सर्च एंड इंजन। इसके बाद से जो स्टार्ट है पैराग्राफ, वो लाइन स्टार्ट है, द सर्च इंजन सर्चेज, यहाँ से टिक लगाओ। इंफॉर्मेशन द अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फॉर, यहाँ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट से लेके इसको लिखना इंफॉर्मेशन तक। तो इसके बाद अगली लाइन, द सर्च इंजन कैन बी डिफाइंड एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से लेकर नेक्स्ट पेज में आओ 6 पर यू तक, और नीचे देखो सम कॉमनली यूज सर्च इंजन्स के नाम लिखे हैं, ये पूरे नाम लिख लेंगे जो बुलेट में दिए हुए हैं। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद व्हाट इज ई लर्निंग और एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट, पेज नंबर 6 पे आओ, ये दिया हुआ है। ई लर्निंग हेडिंग पड़ी हुई है, ये पूरा लिख लेना, एडवांटेज बस इतना ही है। इम्पोर्टेंट इसकी लिख लोगे, क्या इम्पोर्टेंट है भाई ई लर्निंग के, ये भी बहुत बार पढ़ाया, 8th में भी 9th में भी हो जाएगा। इम्पोर्टेंस लिख लेना इसके। सब पढ़ा, बहुत कुछ हमने बता दिया है मोस्टली इसमें। जो ये नेटवर्किंग के चैप्टर्स में ज्यादातर आपका रिपीटिव चीजें हैं, काफी कुछ हद तक हमने बता दिया, कुछ एक दो चीजें नहीं है तो वो बताने वाली है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63, पेज नंबर 8 पे आओ। देखो यहाँ पे एक हेडिंग पड़ी हुई है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, मिला? और सम पॉपुलर आईएसपी कंपनीज ऑफ इंडिया, बगल में देखो डिड यू नो में उसका आंसर लिखा है, मिला? आईएसपी की तो हेडिंग वहां से लिख लेना, जो हेडिंग पड़ी है वो उसके अंदर का पूरा पैराग्राफ, और उसके बाद डिड यू नो में बगल में ही ऊपर देखो लिखा हुआ है सम पॉपुलर आईएसपी ऑफ इंडिया, इस ये लिख लेना जो 5 बुलेट्स में दिया हुआ है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस। मिल गया, हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन,